Hello friends, welcome to Conquer IAS and PCS. I hope you all are doing well. Today's quote: Go confidently in the direction of your dreams, live the life you have imagined. So friends, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किए थे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आज हम कवर करने जा रहे हैं ग्लेशियर्स एंड वैलीज। So starting with the first topic, glaciers in हिमाचल प्रदेश। So first glaciers क्या हुए? Glaciers तब फॉर्म होते हैं जब स्नो गिरती है। तो जो हमारी माउंटेन रेंज पे ये वाला पार्ट हुआ, ये हुए ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं। तो जो ग्लेशियर्स हैं वो फॉर्म तब हुए जब स्नो गिरती है, मतलब और एक ही स्पेसिफिक लोकेशन पे जब स्नो ईयर टू ईयर गिरती रहती है और जब वो कंप्रेस हो जाती है लार्ज और थिकन आइस मास में, तो ग्लेशियर फॉर्म हो जाते हैं। और जो स्नो है जब एक ही लोकेशन पे, वन लोकेशन पे लॉन्ग इनफ टाइम पे गिरते गिरते आइस का ट्रांसफॉर्म हो जाती है आइस में, तो वो एक ग्लेशियर्स का रूप ले लेते हैं। तो ग्लेशियर्स इन हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश में रेंज है ग्लेशियर्स की, वो है स्नो लाइन की 4500 मीटर। लेकिन जब आप अगर मैप व्यू देखें हिमाचल का, तो उसमें जो ये शिवालिक रेंज आई, वो शिवालिक रेंज हमारी है 1500 मीटर। तो मैक्सिमम जो ग्लेशियर्स हमारे हैं वो अपर बेल्ट में है हिमाचल के। लोअर बेल्ट शिवालिक रेंज में कम, मतलब स्नो गिरती है लेकिन मेल्ट हो जाती है। मेल्ट क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। और जो स्नो लाइन की हमारी एल्टीट्यूड है, एलिवेशन है, वो है 5500 मीटर्स अबव। तो यहाँ पे शिवालिक रेंज पे स्नोफॉल गिरती तो है लेकिन वो डिपॉजिट कम होती है और मेल्ट ज़्यादा होती है। तो हिमाचल में जो ट्रांस और ग्रेट हिमालयन रेंज आई, ग्रेटर हिमालयन रेंज आई, वहाँ पे स्नोफॉल मैक्सिमम होती है और डिपॉजिट ज़्यादा होती है और मेल्ट कम होती है, क्योंकि यहाँ पे लो टेम्परेचर होता है। यहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो है 7000 मीटर अबव। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्नोफॉल होती है। तो ग्लेशियर्स में मैक्सिमम यही फॉर्म होंगे। नाउ स्टार्ट विद द ग्लेशियर्स। तो हम सबसे पहले लाहौल स्पीति के ग्लेशियर्स को डिस्कस करेंगे। तो लाहौल स्पीति में सबसे पहला ग्लेशियर आता है बड़ा शिगड़ी। बड़ा शिगड़ी सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का, जो कि 3 किलोमीटर वाइड है और 525 किलोमीटर लॉन्ग है। वैसे डाटा बुक्स में देखा जाए तो 25 किलोमीटर लॉन्ग लिखा हुआ है, लेकिन अब के टाइम में इसकी लेंथ 27.7 किलोमीटर हो चुकी है। इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 6363 मीटर्स। और सबसे पहले बड़ा शिगड़ी को जिसने क्लाइम किया था वो थे कैप्टन हारकोट 1869 में। कैप्टन हारकोट ने 1869 में सबसे पहले बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर को क्लाइम किया था। और ये कौन सी वैली में आता है? वो आता है चंद्रा वैली में। बड़ा शिगड़ी है चंद्रा वैली में। अब हम यहाँ पे आता है हमारा म्यार नाला, जो चिनाब में एंटर कर जाता है, मर्ज कर जाता है उदयपुर में। तो म्यार नाला के पास कौन सा ग्लेशियर आया? म्यार ग्लेशियर। तो म्यार जो ग्लेशियर है वो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है लाहौल स्पीति का। अब जो थिरोक ग्लेशियर आया वो नियर टू म्यार ग्लेशियर है। इसका सिर्फ यही पॉइंट है। अब यहाँ पे जो हमारी दो रिवर्स फॉर्म होती है, एक भागा रिवर फॉर्म होती है, एक चंद्रा रिवर फॉर्म होती है। भागा कहाँ से होती है? सूरज ताल से। चंद्रा कौन से? चंद्र ताल से। तो ये जब तांडी में मर्ज होती है तो हमारे यहाँ पे कौन सी वैली आती है?
पट्टन वैली, ये आई पट्टन वैली। तो हम जो अब ग्लेशियर्स डिस्कस करेंगे वो करेंगे पट्टन वैली के। जो पट्टन वैली में ग्लेशियर आया हमारा, वो आया एक गेफांग। गेफांग ग्लेशियर जो है वो लाहौल में है, पट्टन वैली में, जिसको मनी महेश ऑफ लाहौल कहा जाता है। और इसका नाम पड़ा था लाहौल में एक देवता है गेफांग देवता, उनके नाम पर गेफांग ग्लेशियर का नाम दिया गया है। स्विट्जरलैंड में मैनहट्टन पीक है, उसकी तरह है गेफांग ग्लेशियर। उसके गेफांग के बाद आता है केलांग ग्लेशियर। टांडी के बैक साइड में यहाँ पे हमारी रीजन पड़ता है केलांग का, तो केलांग विलेज के नाम पे केलांग ग्लेशियर का नाम दिया गया है। केलांग ग्लेशियर की जो शेप है वो लाइक अ वुमेन, वॉकिंग वुमेन विद अ लोड ऑन हर बैक। और इसका जो नाम है वो द लेडी ऑफ एंगलिंग डे के नाम से दिया गया है, जो एक ब्रिटिशर थी। फिर आता है हमारा चंद्रा ग्लेशियर। जो चंद्रा ताल है उसके पास है चंद्रा ग्लेशियर, जो फेड करता है चंद्रा रिवर को। जो सूरज ताल है जहां भागा रिवर फॉर्म होती है, वहां पे है भागा ग्लेशियर, जो फेड करता है भागा रिवर को। अब यहाँ पट्टन वैली के पास हमारा तारागिरी ग्लेशियर आया, और उसी के जो हमारा रोहतांग पास है, रोहतांग पास यहाँ आया। उसके नॉर्थ में हमारा पड़ता है सोनापानी ग्लेशियर। जो सोनापानी ग्लेशियर है वो रोहतांग के नॉर्थ में है। उसी के नॉर्थ में आता है कुगती ग्लेशियर, कुल्ती ग्लेशियर, जो नियर कोक्सर है। जो कुगती ग्लेशियर है वो नियर कोक्सर है, और जो सोनापानी ग्लेशियर है वो नियर कुल्ती नाला है। तो सोनापानी ग्लेशियर हमारे नॉर्थ के रोहतांग पास के नॉर्थ में हुआ। अब हमारे रिमेनिंग ग्लेशियर्स कौन से रह गए? अब हम फिर से ओवरव्यू लेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे लाहौल स्पीति के ग्लेशियर्स का। सबसे पहला ग्लेशियर आया बड़ा शिगरी ग्लेशियर, जो सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमाचल का। फिर मेयार नाला के पास मेयार ग्लेशियर आया, जो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है लाहौल स्पीति का। उसी के पास थिरोंग ग्लेशियर है, जहां भागा रिवर फॉर्म होती है, वहां पे है भागा ग्लेशियर, जो फेड करती है भागा रिवर को। चंद्रा के पास है चंद्रा ग्लेशियर, चंद्रताल के पास। और जो जहाँ पे ये रीजन आया जहाँ पे ये भागा रिवर और चंद्रा रिवर फॉर्म होती है और फ्लो होती है, उसके बीच में जो पट्टन वैली आई, वहां पे गेफांग ग्लेशियर है, जिसको मनी महेश ऑफ लाहौल कहा जाता है। तांडी के बैक साइड पे केलांग ग्लेशियर आया, केलांग विलेज पड़ता है, तो वहां केलांग ग्लेशियर है, तो जो कि एक लेडी के वॉकिंग लेडी की शेप में है। फिर आता है सोनापानी ग्लेशियर, जो कि रोहतांग पास के नॉर्थ में है। फिर आता है कुल्ती ग्लेशियर, जो नियर कोक्सर है। तो ये हुए हमारे लाहौल स्पीति के ग्लेशियर्स। अब हम कवर करेंगे कांगड़ा के ग्लेशियर। कांगड़ा में जो ग्लेशियर आता है, एक आता है भद्दर, जो 12 के पास है, और तांतगिरी ग्लेशियर, दोनों 12 किलोमीटर की लेंथ के हैं, एंड फेड रावी रिवर। ये 2 ग्लेशियर्स हुए हमारे कांगड़ा के, ये हुए कांगड़ा के भद्दल और तांतगिरी। अब कुल्लू के ग्लेशियर्स डिस्कस करेंगे। कुल्लू में जो पार्वती रिवर, जहां पार्वती फॉर्म होती है, वहां पे ग्लेशियर है। यहाँ हुई पार्वती, तो पार्वती के पास है पार्वती ग्लेशियर, जो 15 किलोमीटर हाइट है जिसकी, और फेड करती है पार्वती रिवर को। उसी के नॉर्थ में है दुधोन ग्लेशियर,
उसकी भी जिसकी सेम हाइट है 15 किलोमीटर और पार्वती रिवर को ही फेड करती है। यहाँ पे हमारी पार्वती पास है तो पिन पास है तो पिन पार्वती पास भी यही हुआ जो 4 किलोमीटर का है। यहाँ से जो पिन रिवर है वो मर्ज हो जाती है स्पीति रिवर में। यहाँ से स्पीति रिवर फ्लो करती है और यहाँ से पिन रिवर फ्लो होते हुए स्पीति में मर्ज हो जाती है। ये हुए हमारे ग्लेशियर्स कुल्लू के। अब डिस्कस करेंगे शिमला का ग्लेशियर। शिमला में एक ग्लेशियर है नियर रोडू, चंद्र नाहन ग्लेशियर, जो चांचल के पास है। ये फेड करता है पबर रिवर को। तो ये डिस्कस किए हमने ग्लेशियर्स हिमाचल प्रदेश के। ऐसे तो बहुत सारे हैं जो छोटे छोटे हैं, लेकिन मेन एग्जाम पॉइंट से हमने वो वाले डिस्कस करने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सो फ्रेंड्स, ये हुआ ग्लेशियर्स वाला पार्ट। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है हिमाचल में? वो है बड़ा शिगरी। लॉन्गेस्ट इन लाहौल वो है म्यार ग्लेशियर, जो म्यार नाला के पास है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैलीज। वैलीज वो एरिया हुआ जो माउंटेन्स और हिल्स के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं ग्लेशियर, जिसमें रिवर स्ट्रीम्स जो सब है वो फ्लो करती हैं। तो ग्लेशियर्स वैलीज अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप व्यू में कवर करेंगे। तो इस मैप में हम कवर करने जा रहे हैं लाहौल स्पीति, ऊना और सिरमौर की वैलीज को। सबसे पहले हम करेंगे लाहौल स्पीति की वैलीज को। तो लाहौल स्पीति में जो ये वाली पास है कुंजुम पास, वो डिवाइड करता है लाहौल और स्पीति को। ये आ गया लाहौल, ये आ गया स्पीति। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे लाहौल की वैलीज को। लाहौल में ये आ गई भागा रिवर जहाँ पे फॉर्म होती है, ये आ गई चंद्रा रिवर और भागा रिवर यहाँ से फॉर्म होते हुए यहाँ तांडी में मर्ज हो जाती है। तो जो भागा रिवर के आसपास का जो एरिया हुआ तो वो कौन सा हुआ? भागा वैली। और जो चंद्रा के पास का जो एरिया हुआ वो क्या हुआ? चंद्रा वैली। और जो ये भागा और चंद्रा के बीच का जो एरिया है वो कौन सा है? चंद्रा वैली। अब यहाँ पे म्यार नाला उदयपुर में मर्ज होता है चेनाब में। यहाँ चेनाब फॉर्म हो जाती है तांडी में। तो म्यार नाला के पास का एरिया कौन सा हुआ? म्यार वैली। उदयपुर और तांडी के बीच का जो एरिया है ये हुआ चेनाब वैली, जिसको पट्टन वैली और चंद्रभागा वैली के नाम से भी जानते हैं। ग्रीनरी एंड ऑर्चिड ऑफ लाहौल स्पीति, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ग्रीनरी एंड ऑर्चिड ऑफ लाहौल स्पीति कौन सी वैली में है? तो वो है पट्टन वैली में। और ये मोस्ट फर्टाइल एरिया है लाहौल स्पीति का, जहाँ पे सीड पोटैटो सबसे ज्यादा लगाया जाता है। उसके बाद आई हमारी यहाँ पे जो स्पीति जो वैली है वहां पे आती है एक लिंगटी वैली, जो लाहौल में भी पड़ती है, स्पीति में भी पड़ती है। ये लॉन्गेस्ट वैली है स्पीति की। लिंगटी वैली सबसे बड़ी वैली है स्पीति की। यहाँ पे स्पीति रिवर फ्लो होती है। तो स्पीति का जो एरिया हुआ उसको क्या बोलेंगे? स्पीति वैली, जहाँ पे अल्पाइन ट्रीज मैक्सिमम पाए जाते हैं। ये कुंजुम पास से लेके सुमदो तक इसका एरिया है। स्पीति वैली का एरिया कहाँ से है? कुंजुम से सुमदो तक। फिर यहाँ पे जो एरिया पड़ता है ये है काजा का एरिया। तो ये कौन सी वैली आई? काजा वैली नियर, जहाँ पे किब्बर विलेज भी है। यहाँ पे शीला वैली आई। यहाँ पे स्पीति के इस लोकेशन पे है पिन पास। तो यहाँ से पिन रिवर फ्लो करती है जो स्पीति में मर्ज हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सा जो ये वाला एरिया हुआ
पिन रिवर का, वो कौन सा हुआ, पिन वैली। तो ये डिस्कस किए हमने लाहौल स्पीति के वैलीज। तो लाहौल में कौन कौन सी वैलीज आई, भागा वैली, चंद्रा वैली नियर चंद्रा रिवर, म्यार वैली नियर म्यार नाला, जो उदयपुर और टांडी के बीच का जो एरिया हुआ वो हुई पट्टन वैली, चनाव और चंद्रभागा वैली, ऑर्चिड एंड ग्रेनरी ऑफ लाहौल स्पीति, मोस्ट फर्टाइल एरिया ऑफ लाहौल एंड फेमस फॉर सीड पोटैटो। स्पीति की कौन कौन सी वैलीज हुई, लिंगटी वैली लॉन्गेस्ट वैली ऑफ स्पीति, काजा वैली, शीला वैली, स्पीति वैली, पिन वैली। अब डिस्कस करेंगे हम उन्ना की वैलीज को। उन्ना में एक ही वैली आती है जो स्वान रिवर है, जो शिवालिक से फॉर्म होते हुए उन्ना में फ्लो करती है। तो स्वान रिवर को हम और क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ सॉरो। तो जो स्वान रिवर के आसपास का एरिया वो कौन सा हुआ, स्वान वैली। तो उन्ना में कौन सी वैली हुई हमारी, सिर्फ एक स्वान वैली। नेक्स्ट इज सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हमारी 3 वैलीज आती हैं। तो सबसे पहली वैली कौन सी है, जो पोंटा एरिया है सिरमौर का, यहाँ पे पोंटा और जिसको और क्या बोलते हैं, पोंटा वैली और क्यारता दून वैली उस पोंटा के पास है, जहाँ पे मारकंडा और धारती धार भी है, वो यहाँ सिरमौर में आई क्यारता दून वैली। जो यहाँ पे हमारी यमुना रिवर फ्लो करती है और यमुना के इस साइड आया देहरादून। तो जो यमुना रिवर है वो क्यारता दून वैली और देहरादून को अलग करती है। फिर यहाँ पे आया राजगढ़ एरिया। तो राजगढ़ वैली फॉर्म हुई यहाँ पे, जिसको क्या बोलते हैं, पीच बाउल ऑफ एशिया। ये इंपॉर्टेंट है, पीच बाउल ऑफ एशिया किसको बोलते हैं, राजगढ़ वैली को, जहाँ पे हिमाचल का जो 80% ऑफ प्रोडक्शन है पीच का वो मैक्सिमम राजगढ़ वैली से है। इसके जो ऑर्चिड हैं वो किसने लगाए थे, डॉक्टर YS परमार ने। जो सोलन के पास हमारी पड़ती है, सोलन और सिरमौर के बीच में यहाँ पड़ती है पब्बन वैली, जो 70 किलोमीटर है सोलन से। तो सिरमौर में कितनी वैलीज हुई, 3। कौन कौन सी, क्यारता दून, राजगढ़, पीच बाउल ऑफ एशिया बोलते हैं जिसको, और पब्बन वैली जो सोलन के पास है। तो ये डिस्कस की, इस मैप व्यू में हमने डिस्कस किए लाहौल स्पीति की वैलीज, उन्ना और सिरमौर की वैलीज। फ्रेंड्स, जितना आप मैप व्यू से लोकेट करेंगे, जितने आपको प्लेसेस पता चलेंगे कि कहाँ पे कौन सी वैली, कौन सा सिटी या विलेज लोकेटेड है, उससे आपको जल्दी रिमेम्बर होंगी ये चीजें। तो जितना आप मैप व्यू को रिवाइज करेंगे, जितना खुद इसको बना के करेंगे, उतने जल्दी आप फैक्ट्स को लर्न कर पाएंगे। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं चंबा और मंडी की वैलीज को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चंबा की वैलीज को। तो यहाँ पे बड़ा बंगाल से फॉर्म होते हुए जो रावी है वो यहाँ से फ्लो करती है। तो जो रावी का एरिया हुआ, के पास का एरिया हुआ, उसको क्या बोलेंगे, रावी और चंबा वैली, जिसको मिल्क और हनी वैली भी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो यहाँ पे जो ये एरिया पड़ा, ये हुआ भरमौर एरिया, ये है भरमौर, यहाँ पे भरमौर है। तो भरमौर के आसपास की कौन सी वैली हुई, भरमौर वैली। यहाँ पे चुराह विलेज है, तो इसके पास का एरिया कौन सा हुआ, चुराह वैली। यहाँ पे हमारी पांगी वैली है, जहां से चेनाब एंटर होते हुए JNK में एंटर कर जाती है। तो ये हुई पांगी वैली। तो यहाँ पे किलार एरिया भी आता है, सच और दाती पास भी पांगी वैली में ही है। तो ये डिस्कस की हमने चंबा की वैली। चंबा में कौन कौन सी वैलीज हुई, चंबा वैली जिसको मिल्क और हनी वैली के नाम से भी जाना जाता है, भरमौर वैली, चुराह वैली एंड पांगी वैली। अब डिस्कस करेंगे मंडी की वैलीज को। मंडी में जो ये पड़ता है यहाँ सुंदरनगर। तो सुंदरनगर के पास का एरिया कौन सी हुई, बल वैली। यहाँ पे
इंडो जर्मन प्रोजेक्ट लगाया गया था नवंबर 1962 में, जिसको चांगर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। और जो बल वैली है उसको सुकेती खड्ड डिवाइड कर देती है 2 पार्ट्स में। नेक्स्ट आती है हमारी इमला बिमला वैली, जो करसोग के पास है। करसोग में एक इमला और बिमला खड्ड फ्लो करती है, तो यहाँ पे कौन सी आई, इमला बिमला वैली। ये जो ये वाला एरिया है ये है चुहार वैली, ये आती है चुहार वैली। अब यहाँ पे है मंडी में जोगिंदर नगर, तो जोगिंदर नगर के पास का एरिया कौन सा हुआ, जोगिंदर नगर वैली, जिसको चौंतड़ा वैली के नाम से भी जाना जाता है। और जो जोगिंदर नगर है उसके पास है विंच कैंप पीक है, विंच कैंपिंग है। तो विंच कैंप पीक के पास के एरिया को क्या बोला जाता है, किल्लर वैली। जोगिंदर नगर के पास हमारा पड़ता है बरोट, तो बरोट के पास का एरिया कौन सा हुआ, बरोट वैली, जहाँ पे ऊल रिवर फ्लो करती है। वहां पे सबसे ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है शानन, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, ओल्डेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये कवर किए हमने मंडी की वैलीज। मंडी में कौन कौन सी वैलीज आई, बल वैली, इमला बिमला वैली, चुराह वैली, बरोट वैली, जोगिंदर नगर, चौंतड़ा वैली एंड किल्लर वैली। तो ये डिस्कस किए हमने मैप व्यू से चद्रा वैली और मंडी वैली को। यहाँ मैं आपको सिरमौर में बताना चाहूंगी, ये जो गिरी रिवर है ये सिरमौर को डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में। ये आ गया आपका सिस एरिया और ये आ गया ट्रांस एरिया, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, सिस एरिया एंड ट्रांस एरिया। नेक्स्ट मैप व्यू से हम कवर करेंगे कांगड़ा और बिलासपुर की वैलीज को। तो कांगड़ा में जो बड़ा बंगाल है वो है बिटवीन पीर पंजाल रेंज एंड धौलाधार। ये धौलाधार हमारी यहाँ से फ्लो करती है और पीर पंजाल यहाँ से फ्लो करती है, तो उसके बीच का एरिया कौन सा है, बड़ा बंगाल एरिया। तो बड़ा बंगाल एरिया जो हुआ वो कौन सी वैली हुई, बड़ा बंगाल वैली। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बड़ा बंगाल है वो किसके बीच में लोकेटेड है, पीर पंजाल एंड धौलाधार, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। जो ब्यास रिवर है, सॉरी ब्यास नहीं, ये जो ये वाला रेंज है हमारा, ये वाला, ये आ गई हमारी कांगड़ा वैली। तो कांगड़ा वैली किसके बीच में है, धौलाधार और शिवालिक के। यहां से हमारी शिवालिक रेंज आती है, तो शिवालिक और धौलाधार के बीच में कौन सा एरिया आता है, कांगड़ा वैली का। यहाँ पे आ गया हमारा शाहपुर और यहाँ है बैजनाथ, तो किसके बीच में, शाहपुर टू बैजनाथ है कांगड़ा एरिया, जिसमें पालमपुर, मैक्लोडगंज, धर्मशाला और नूरपुर विलेज आते हैं, एरिया आता है। फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे है बीर बिलिंग, बीर एंड बिलिंग। तो यहाँ पे कौन कौन सी वैलीज आई, बीर एंड बिलिंग वैली, जो पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है, टूरिज्म के लिए फेमस है। तो ये की कांगड़ा की वैलीज कवर। कांगड़ा में कौन कौन सी वैली आई, एक वैली जो यहाँ है, यहाँ देहरा एरिया है, तो यहाँ पे हल्दोन वैली, देहरा के एरिया को कौन कौन सी वैली बोलते हैं, हल्दोन वैली। तो कांगड़ा में हमने कौन कौन सी वैलीज कवर की, कांगड़ा वैली, हल्दोन वैली, बीर बिलिंग वैली एंड बड़ा बंगाल वैली। बड़ा बंगाल वैली किसके बीच में है, पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में। और जो कांगड़ा वैली है वो किसके बीच में, धौलाधार और शिवालिक रेंज के बीच में। कई बार ये पूछा जाता है कि जो आपका पालमपुर, मैक्लोडगंज और जो धर्मशाला है वो कौन सी वैली में है, किस वैली में है, कांगड़ा वैली, और किसके बीच में, धौलाधार और शिवालिक के बीच में। अब कवर करेंगे हम बिलासपुर की वैलीज। तो यहाँ से हमारी किन्नौर से जो सतलुज है शिवकी से एंटर होते हुए बिलासपुर में एंटर करती है, तो ये सबसे बड़ी वैली है हिमाचल की। तो जो बिलासपुर में ये वाला एरिया हुआ, ये कौन सा हुआ, शिवालिक वैली का एरिया। यहाँ पे हमारा दिदविन, यहाँ पे दिदविन वैली है बिलासपुर में, जो बहादुरपुर और
बंदला धार के बीच में है। जो बहादुरपुर पीक है वो रेंज है, वो सबसे बड़ी रेंज है बिलासपुर की। और जो डिडविन वैली है वो 10 किलोमीटर लॉन्ग है। यहाँ पे आता है भाखड़ा डैम। तो नियर भाखड़ा डैम आती है चौंतड़ा वैली, जो 10 या 12 किलोमीटर दूर है भाखड़ा डैम से। कौन सी वैली आती है? चौंतड़ा वैली। तो बिलासपुर में हमने कौन कौन सी वैलीज कवर की? सतलुज वैली, डिडविन वैली एंड चौंतड़ा वैली, जो कि भाखड़ा डैम के पास है। तो इस मैप में हमने कवर की कांगड़ा और बिलासपुर की वैलीज। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुल्लू और शिमला की वैलीज को। सबसे पहले कवर करेंगे कुल्लू की वैली को। तो कुल्लू में जो है, यहाँ पे ब्यास कुंड के पास ब्यास रिवर ओरिजिनेट होके लारजी के पास, बजौरा के पास लीव करती है कुल्लू को, मंडी में एंटर करती है बजौरा में। तो जो ये वाला एरिया हुआ वो हुआ कुल्लू वैली का। तो जो ये मनाली आया, तो मनाली और लारजी के पास कौन सा एरिया हुआ? कुल्लू वैली, जो 75 किलोमीटर लॉन्ग है। यहाँ पे ब्यास में मर्ज करती है पार्वती रिवर। तो पार्वती का एरिया कौन सा हुआ? पार्वती वैली। यहाँ पे हम मनाली से अपर साइड में जाए तो यहाँ आता है सोलांग। तो सोलांग के साइड का एरिया टूरिज्म के लिए काफी फेमस है। तो ये हुई सोलांग वैली। यहाँ पे आती है खल्लर वैली, जो भी यहाँ पे आता है बिजली महादेव। तो बिजली महादेव के पास का जो एरिया हुआ वो कौन सा हुआ? खारहल वैली। बहुत छोटी वैली है ये कुल्लू की। यहाँ पे आती है सिराज वैली और यहाँ आती है लग वैली। सिराज वैली और लग वैली। कुल्लू में कौन कौन सी वैलीज कवर की? सोलंग वैली, कुल्लू वैली, सिराज वैली, लग वैली, पार्वती वैली और खरहल वैली। अब कवर करेंगे शिमला की वैलीज को। शिमला में जो रोहड़ू वाला एरिया है, जहाँ पे पब्बर रिवर फ्लो करती है, उसको बोलते हैं पब्बर वैली। हाटकोटी, टिक्कर बेस, और कहाँ से कहाँ तक है? हाटकोटी से लेके टिकरी तक का है। जो टिकरी है वो जो चांचल पीक में जो बेस में एक विलेज है टिकरी, वहां तक ये पब्बर वैली है। तो इसमें कौन कौन सी वैली, जो पब्बर वैली है उसमें कौन कौन सी रिवर्स ड्रेन करती है? वो करती है आंध्रा, पिजौरा, शिकरी रिवर्स फ्लो करती है। और यहाँ पे पब्बर वैली में ट्रॉट फिश फेमस है, जो किसने लगाई थी? मिस्टर ग्लोवर ने 1938। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो CFO थे इस एरिया के। और जो रोहड़ू और चिड़गांव विलेज पड़ता है चांचल के पास, उस बीच रोहड़ू और चिड़गांव के जो एरिया है, उस एरिया में जो वैली पड़ती है वो पड़ती है गवास बाग वैली, बिटवीन रोहड़ू एंड चिड़गांव। तो शिमला की कौन कौन सी वैलीज कवर की? पब्बर वैली एंड ग्वास बाग वैली। अब करेंगे हम जो लास्ट है हमारी किन्नौर और सोलन की वैलीज को। सबसे पहले हम कवर करेंगे किन्नौर की वैलीज को। तो ये सतलुज रिवर फ्लो करती है किन्नौर से, तो फ्लो करती है किन्नौर से। तो यहाँ पे स्पीति रिवर फ्लो करते हुए किन्नौर में एंटर करती है और नामगिया में मर्ज हो जाती है सतलुज में। तो जो ये वाला एरिया आया किन्नौर का, स्पीति वाले और शिवकी से के बीच में, वो आया हंगरंग वैली। हंगरंग वैली में एक नाको विलेज है, जो हाईएस्ट विलेज है हंगरंग वैली का। और जो ये सतलुज रिवर फ्लो करती है तो इसके आसपास का एरिया कौन सा हुआ? सतलुज वैली। लॉन्गेस्ट वैली है, जो 140 किलोमीटर कुल्लू में ही फ्लो करती है और इसका एरिया है सतलुज वैली का। यहाँ पे भागा रिवर है, तो भागा के आसपास का कौन सा एरिया हुआ? भागा वैली, जिसको वांगटू और वांगपू के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बसपा रिवर फ्लो करती है और
सतलुज में मर्ज हो जाती है तो बसपा के आसपास का एरिया कौन सा हुआ, बसपा और सांगला वैली। इसके पास सांगला विलेज पड़ता है तो इसको सांगला के नाम से भी जाना जाता है, थुपकू वैली के नाम से भी जाना जाता है, और ये किन्नौर की सबसे ब्यूटीफुल वैली है। इसके पास बसपा के पास जो बसपा में चितकुल विलेज है, बसपा वैली में जो हाईएस्ट और लास्ट विलेज है बसपा वैली का। बसपा के नॉर्थ में ये वाला जो एरिया है ये थिडोंग वैली है, थिडोंग वैली। यहाँ पे पड़ता है रिब्बा, रिब्बा वैली जो ग्रेप्स के लिए फेमस है। और जो बसपा रिवर है और जो बसपा वैली है और यहाँ पे आया पिन पार्वती वैली, तो पिन पार्वती और बसपा वैली को कौन सा पास डिवाइड करता है, वो करता है बसपा पास। और जो स्पीति रिवर है इसको किन्नौर में ली रिवर के नाम से जाना जाता है। तो ये कवर हुई हमारी किन्नौर की वैली। किन्नौर में और कौन कौन सी वैलीज है, रूपिन, कांगसंग, यूल, पिजौर, जिसका लिपा एरिया जो है वो पिजौर में आता है। तो इसमें हमने कौन कौन सी किन्नौर में कवर की वैलीज, एक की सतलुज वैली, हांगरंग वैली, रोपा वैली, बसपा वैली, भागा वैली, बसपा, सांगला, थुपको वैली, तिडोंग वैली, रिब्बा वैली, रूपिन, किसांग, यूल, पिजौर वैली। अब कवर करेंगे सोलन की वैली। तो सोलन को किस नाम से जाना जाता है, मशरूम वैली। जो सोलन वैली है उसको जाना जाता है, सोलन को जाना जाता है मशरूम वैली के नाम से। तो जो ये वाला एरिया है सोलन सिटी है, जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में, उसको बोला जाता है सैफरून वैली, सिटी ऑफ रेड गोल्ड। जो रेड गोल्ड है वो वेराइटी ऑफ टोमेटो है, टोमेटो की एक वेराइटी है रेड गोल्ड, जिसकी प्रोडक्शन सोलन में होती है, तो इसको बोलते हैं सैफरन वैली। जो ये वाला एरिया ये हुआ नालागढ़, यहाँ आया बद्दी, यहाँ आया कसौली, और यहाँ अर्की और कुनिहार। जो ये वाला एरिया है नालागढ़, बद्दी, कसौली, अर्की और किन्नौर का, इसको बोलते हैं सिरसा वैली। तो सिरसा वैली इंडस्ट्रियल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश है। और जो ये कुनिहार का जो एरिया है उसको बोलेंगे कुनिहार वैली। यहाँ पे अश्विन खड फ्लो होती है सोलन में, तो उसका एरिया कौन सा है, अश्विन वैली। जो नालागढ़ एरिया है वहाँ पे है दून वैली, जिसके नाम पे एक स्कूल भी है नालागढ़ में, तो उसके नाम से आप जान सकते हैं कि दून पब्लिक स्कूल का है नालागढ़ में, तो नालागढ़ का एरिया कौन सा हुआ, दून वैली। तो ये डिस्कस की हमने वैलीज हिमाचल प्रदेश की। तो ओवरव्यू ले लेते हैं हमने आज क्या क्या कवर किया। सबसे पहले कवर्स की हमने ग्लेशियर जो मैक्सिमम कहाँ है, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला में हैं, ग्रेटर हिमालय और ट्रांस एरिया के हिमाचल प्रदेश में। फिर कवर की हमने वैली, सबसे पहले की लाहौल स्पीति, उन्नाव और सिरमौर की। फिर कवर की हमने चंबा और मंडी की। फिर कवर की हमने कांगड़ा और बिलासपुर की। उसके बाद कवर की कुल्लू और शिमला की वैलीज। लास्ट में हमने कवर किया किन्नौर और सोलन की वैलीज। आई होप आपको मेरे मैप व्यू से समझ आया होगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वैलीज लोकेटेड हैं। नाउ कमिंग टू PYQ ऑफ दिस लेक्चर। मैच दिस फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 HPS 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ वैलीज बताई हैं और यहाँ पे रेंजेस बताई हैं। बल वैली, क्यारदा दून वैली, कांगड़ा वैली, बड़ा बंगाल वैली। बड़ा बंगाल के बारे में HPS 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे धौलाधार शिवालिक रेंज, मारकंडा एट दार्टी रेंज, शिमला रेंज एंड शिवालिक रेंज, धौलाधार एंड पीर पंजाल रेंज। तो सबसे पहले बल वैली कहाँ पे पड़ती है, शिमला और शिवालिक की रेंज में। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ फिर से। तो बल वैली हमारी कहाँ आई, वेट अ मिनट,
जो मंडी एरिया है, यहाँ हमारी शिमला रेंज है और यहाँ पे हमारी शिवालिक रेंज है। तो शिवालिक और शिमला के बीच में कौन सी आई? बल वैली। तो इसका आंसर क्या हुआ? शिमला रेंज एंड शिवालिक रेंज। क्यारदा-दून वैली, क्यारदा-दून कहाँ पड़ता है हमारा? सिरमौर में, सिरमौर में, जहाँ पे मार्कंडे और दार्ती रेंज है। वेट, मैं फिर से बता देती हूँ, आपको एलोकेट कर देती हूँ कि कहाँ पे कौन कौन सी वैली है इस क्वेश्चन में। तो ये आया हमारा सिरमौर, ये आई क्यारदा-दून वैली, यहाँ मार्कंडे और दार्ती धार है, रेंज है। फिर आता है हमारी थर्ड वन, कौन सी वैली आती है? ये आई हमारी बी, कांगड़ा वैली। कांगड़ा वैली मैंने आपको बार बार बताया था किसके बीच में है? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में। फिर से एलोकेट कर देते हैं। तो ये जो ये आई धौलाधार और ये आई शिवालिक, तो ये किसके बीच में? आई थिंक मैंने गलत बता दिया, फिर से। धौलाधार और शिवालिक के बीच में आई हमारी कांगड़ा रेंज। फिर आई बड़ा बंगाल, बड़ा बंगाल किस में आई? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में। तो ये मैप व्यू से ये देखो, ये आई बड़ा बंगाल एरिया, तो पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में कौन सा है? बड़ा बंगाल वैली। और धौलाधार और शिवालिक के बीच में कौन सी आई? कांगड़ा वैली। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ग्लेशियर फेड्स पब्बर रिवर? ये कहाँ पे है? शिमला में। तो शिमला में कौन सा हमारा ग्लेशियर पड़ता है? कुल्ती, शीली, चंद्रनाहन, पंचा, पच्चा। तो इसका आंसर है सी, चंद्रनाहन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ग्लेशियर ऑफ किन्नौर इज कनेक्टेड विद उत्तराखंड विद सेवरल पासेस अलाइड? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए भागा वैली, बी बसपा वैली, थर्ड हांगरंग वैली, डी तिडोंग वैली। तो इसका आंसर है बसपा वैली, जिसको सांगला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे सांगला भी लिखा जा सकता है, सांगला वैली और बसपा वैली, जहाँ पे किन्नौर और चितकुल विलेज है। जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, which of the following valley is called granary and orchard of Laurel Spiti? A चंद्रा वैली, डी पिन वैली, बी सी भागा वैली, डी पट्टन वैली। इसका आंसर है पट्टन वैली। पट्टन वैली किसके बीच में है? उदयपुर और तांडी के बीच में है पट्टन वैली। Who called लाहौल अ वैली ऑफ ग्लेशियर्स अलाइड? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर है एंड्रयू विल्सन। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये फैक्ट मैं आपको बताना भूल गई थी कि किसने लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर्स बोला था? एंड्रयू विल्सन। क्योंकि मैक्सिमम ग्लेशियर्स लाहौल में ही हैं, हिमाचल में, तो इसको क्या बोलेंगे? वैली ऑफ ग्लेशियर्स, एंड्रयू विल्सन। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किए वैलीज एंड ग्लेशियर्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, जितना से जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ताकि सबको हेल्प मिले इन मैप व्यू से सब कुछ लर्न करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।